हेलो गाइस। आज था 4 मई और आज जो बीजेपी का जीत हुआ वेस्ट बंगाल में उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट किया था। पहले तो हम लोग निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और आज क्लोजिंग में एक दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिस पे आने वाले दिनों में अच्छा मूवमेंट हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा अंत तक सुनने का अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो अभी ये हम लोग लास्ट अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बनाए थे। आज का देखा जाए हाई हमारा 284 85 का था जो हम लोग पहले यहाँ मेंशन किए हुए थे। और सपोर्ट जो हम लोग दिए थे 2480 और 23,950। अगर देखा जाए 2480 के पास अच्छा मार्केट कंसोलिडेट किया बार बार और बॉटम 24,000 का था बट उसको क्रॉस नहीं किया। क्लोजिंग ओके है, मार्केट भी ओके था, बहुत पॉजिटिव नहीं बहुत निगेटिव नहीं। 1% पॉजिटिव निगेटिव मैं उसको बहुत नहीं मानता हूँ। ठीक है। अब कल के लिए मार्केट क्या दिखता है, पहले तो ये रेजिस्टेंस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आज का क्लोजिंग है लगभग 100 का, 110-20 का। तो पहला तो अपना जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो जो सेकंड बार में कैंडल हाई गया उसके आसपास 247। तो इसको हम लोग 247 कर देंगे। ये आप ऐसे सीख भी सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं कुछ रॉकेट साइंस कर रहा। और ये मेरा यूनिवर्सल है, इसको 50-100 पॉइंट ऊपर कर दे, 50 बोलते हैं तो 20 पॉइंट ऊपर कर लीजिए, 360 में कर देता हूँ बस। ये मेरा कांस्टेंट है, ये एक मेजर सपोर्ट है जहाँ पे अभी देख सकते हैं बार बार पैटर्न लिया है। सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट आपका ये क्लोजिंग है। तो पहले तो डे एंड का आज हो गया 24,000, वो ये सबको पता है, इसमें कोई वो नहीं है, कुछ नया बात। इसके बाद का एक जो सपोर्ट है, ये जो एक गैप अप दिख रहा है इसके आसपास 898। तो इसका जो यहाँ पे कैंडल है उसको ले लेंगे सपोर्ट की तरह। यहाँ पे कैंडल एक अच्छा काम किया था 870, 23,870। तो ये कल के लिए हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हमारा ओवरव्यू। अगर फ्लैट ओपनिंग गैप अप गैप डाउन हम लोग नहीं जानते, उसके बाद गैप गैप अप गैप डाउन मतलब वो 50-100 पॉइंट ये मैनेज हो जाएगा। बट अगर 100 पॉइंट प्लस का अगर गैप अप या गैप डाउन होता तो फिर सेकंड वाला जो सपोर्ट या सेकंड रेजिस्टेंस हमारा प्ले में आएगा। तो ये रहा निफ्टी के बाद। निफ्टी आज देखा जाए तो मूवमेंट था 0.5 जो कि एक समय में 1% अप भी था। और पोर्टफोलियो उतना तेजी से मूव नहीं किया बट थ्रू आउट द डे थोड़ा पैरेलल रहा, थोड़ा अप थोड़ा डाउन, बट ठीक है डिसेंट था। बैंक निफ्टी का हाल देखते हैं आज का। बैंक निफ्टी कुछ किया कि नहीं। बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी निगेटिव था। अगर अच्छे 0.5 अगर निफ्टी है और ये फ्लैट अगर बैंक निफ्टी इसका मतलब निगेटिव था। हम लोग एक बहुत पहले से बात करते हैं, ये एक जोन है, मैं उसी जोन को यहाँ कर रहा हूँ। अभी उस जोन से नीचे है तो ये एकदम परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो बैंक निफ्टी में एंटर करना चाहते हैं। बट शॉर्ट के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म में ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, 55 400 500। तो इसको ध्यान में रखें। और अपना ये कंसोलिडेशन जोन है, इसके बीच थोड़ा टाइम पास होना चाहिए। 2-3 बार होगा, अभी एक बार हुआ है, यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ। फिर मेरा मानना है यहाँ पे जाके फिर इसके बीच करेगा, इसके बाद इसके ऊपर का क्लोजिंग वीकली मंथली तभी एक बड़ा मूव आ सकता है जो कि 56,000 के ऊपर। उससे पहले साइडवेज और निगेटिव ही रहेगा मार्केट बैंक निफ्टी के लिए, ये मेरा ओपिनियन है। अब तुरंत आते हैं पहले पोर्टफोलियो जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। पोर्टफोलियो मेरा 13.5% है और ये अच्छा है। मैंने बोला ये एक समय पे निगेटिव 1000 घुसा और हाईएस्ट आई थिंक 11 या 12,000 हाईएस्ट गया था आज का। बीच में दिन रात नहीं देखता, बीच बीच में जब देखा उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो ये है। अब मेरे पोर्टफोलियो से सबसे अच्छा स्टॉक आज का एच रहा जो अच्छा चला। मेरा बाइंग से है ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, 35 के आसपास का बाइंग है। इस लेवल पे मैंने बाइंग किया था यहाँ पे। ठीक है, इस गिरावट पे अभी नहीं, पहले किया था, यहाँ एक एवरेज करके ऐड किया हो हूँ बस, और कुछ नहीं। तो ये अच्छा एक है। और आज का लो लो स्टॉक भी हमारा इसी सेक्टर से है, जेनटेक। ये मेरा 1392 का बाई है, अभी भी 1500 है, 8-9% अप है। बट मेरा मानना है ये एक पॉजिटिव टेरिटरी में है, कुछ नहीं। अब हम लोग क्विकली बात करते हैं आज का स्टॉक का। मैं इसी दो स्टॉक को चलिए पिक करता हूँ। ठीक है, ये क्विक डिटेल में ये अपना, मैं इस पे ये बना देता हूँ जो बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, ये जोन अपना बना लीजिए। ये जोन के आसपास ये एक आपका ऊपर जाने का जोन है और ये नीचे आने के लिए ये वाला ट्रेड लाइन है। अब देखते हैं किधर जाता है मार्केट। ये सपोर्ट लेने के लिए ये है और रेजिस्टेंस के लिए ये है, सिंपल सा चीज़ लॉजिक है। और अगर हम लोग इसको क्विकली डे में कन्वर्ट करते हैं तो अगर देखा जाए तो पहले काफ़ी नीचे आया था, उसके बाद आज अप आ गया। बट ठीक है, ये एकदम परफेक्ट है, यहाँ से एक रिबाउंड आ सकता है। और अगर गिरेगा तो आने वाले दिनों में डिपेंड करता है। अगर 2-3 दिन में गिरेगा तो
1200-1300 तक आ जाएगा अगर लंबा टाइम में गिरा, 1350 के आसपास। अब ये देखते हैं चार्ट फॉलो करता है कि नहीं, मेरा ओपिनियन से फॉलो करेगा, बट लेट्स सी। और एक अच्छा पॉजिटिव अगर देखा जाए तो एचएएल। एचएएल में मतलब कि वो तो है कि हर डीप पे बाई करना चाहिए, बट वो है कि हर पैसा इसी में नहीं लगना चाहिए। और रीज़न क्या है इस लेवल का? इस लेवल को आप सिंपली है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी बाउंस आया है 43 से 500 5000 गया, यहाँ 43 से फिर से यहाँ 49 5000 गया, इस लेवल पे 42 से फिर आपका 47 गया, अभी यहाँ से गया। ये अच्छा मूव आ चुका है। अगर किसी को एंट्री बनाना है, 44 का एक यहाँ ये मार्क है, इसको बना ले स्टॉप लॉस की तरह और उस पे एंट्री बने। और लॉन्ग टर्म ये मोमेंटम वालों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो है कि अगर इस तरह के स्टॉक में एंट्री बना ले और 15% के जब भी गिरावट हो तब री एवरेज करते चले, मैं यही करता हूँ। अगर एग्जांपल मुझे अभी, जैसे बहुत कोई मेरे से बात कर रहे थे, मेरे थ्रेड पे जुड़िए, उस पे कुछ हम लोग बेहतरीन बातें करते हैं। ठीक है, ये अपार इंडस्ट्री मेरा ऑलरेडी 5-6 हज़ार के आसपास का बाइंग है। अगर यहाँ पे किसी को एंट्री बनाना है, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको 3-4 स्टॉक लेना है, एंट्री बना लीजिए किसी भी गिरावट पे। आपको ये यहाँ नहीं मिलेगा, अगर आप यहाँ नहीं बाई किए हो, अब नहीं मिलेगा। अब मिलेगा तो उस समय आपके पास हिम्मत नहीं होगा। एंट्री यहाँ बनाओ, 10-15% का डिस्काउंट अगर, जैसे मेरा इसमें ओपिनियन है कि 10,170 तक आएगा अब आने वाले दिनों में। देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है 18,000 चला जाए, कोई नहीं जानता है। तो 20,000 जाएगा तो मैं 1-2 स्टॉक बेचूँगा। मेरे पास है 2 या 3 है, 2 होगा शायद स्टॉक, 2 या 3। तो मेरा है कि 1-2 स्टॉक एटलीस्ट प्रिंसिपल मैं बाहर कर लूँगा, बाकी को छोड़ दूँगा। ये मेरा ओपिनियन है। एमटार मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट टेरिटरी में है, 300% का रिटर्न दे चुका है। तो ऐसे ही हम लोग अलग-अलग स्टॉक के बारे में बात करेंगे डेली बेसिस पे, जो अच्छा दिख रहा है। और कोई भी बात मोमेंटम का होगा, कभी हो सकता है लॉन्ग टर्म होगा। बट ठीक है, अपना डाउट है तो कुछ पूछिए, बताएँगे, डिस्कस करेंगे हम लोग आने वाले दिनों में। थैंक यू गाइस।